सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआई जर्नी। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आपकी वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, राइट। तो आपको मेरा आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा मेरा आवाज़ को कोऑपरेट कीजिएगा, राइट, क्योंकि अभी तबीयत उतना सही हुआ नहीं, तो इसलिए आपकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। तो इसके लिए सो सॉरी। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका क्या होगा, डी गुकेश को भी मिला है, श्री हरमनप्रीत को भी, इसको भी मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या है, श्री प्रवीण कुमार को, राइट, ये भी सही है। एंड क्या, ये मनु भाकर को भी, मतलब चारों का चारों सही है। तो अपना आंसर ये वाला होगा। लेकिन पता है एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि मतलब श्री डी गुकेश जो है वो किस खेल से रिलेटेड है, किस खेल से संबंधित है। तो डी गुकेश आप लोग जानते होंगे, ये चेस खेलते हैं। ओके, चेस बोले तो शतरंज, आप इतना समझ रहे होंगे। एंड हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी खेलते हैं। ओके, तो हॉकी लिख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा, हॉकी। एंड ये प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट है। ओके, उसके बाद श्री मनु भाकर, ये मनु भाकर क्या, ये शूटिंग से। तो चारों का चारों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डी गुकेश चेस, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खेलते हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है, एंड मनु भाकर शूटिंग। तो राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, राइट, 2024 का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण 2025 का विषय क्या है? तो बताइए इसका विषय क्या है। तो इसका विषय है रूपांतरण के लिए नवाचार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, भारत मोबाइल कांग्रेस का विषय पूछ रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हाल ही में समाचारों में याला ग्लेशियर था, ठीक ना, मतलब रिसेंट में याला ग्लेशियर को न्यूज में देखा गया। ओके, तो ये जो याला ग्लेशियर है वो किससे संबंधित है, ये बताइए आप लोग। तो ये क्या है, निम्नलिखित में स्थित याला ग्लेशियर को अपने द्रव्यमान का 66% खोने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा भाई, अपना आंसर ये वाला है। ओके, ये है। और याला ग्लेशियर है कहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, नेपाल, नेपाल, याला ग्लेशियर नेपाल। एंड बस इतना ध्यान रखिएगा, याला ग्लेशियर नेपाल में, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट में क्या बोला है, 10वीं नीति आयोग शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है? तो आई होप ये सब जान रहे होंगे क्योंकि ये पीछे हम आपको करवाए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, विकसित राज्य विकसित भारत @2047 के लिए, राइट। तो इसका आंसर ये वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, भारत पोल पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसके द्वारा विकसित किया गया, क्या है, भारत पोल पोर्टल, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया, राइट। तो एनडीबी यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? आप ये खुद कमेंट में आंसर दीजिएगा क्योंकि ये पहले भी हम करवा चुके हैं। ओके, तो ये आप बताइएगा कमेंट में, और उतना टफ है नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 2025 में गुजरात में हुए 16वें शेर जनगणना के अनुसार कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए थे? तो भाई ये डाटा बिल्कुल ध्यान रखना। अभी रिसेंटली हम क्या पढ़े थे, डॉल्फिन पढ़े थे ना, डॉल्फिन कितना है, एक मिनट भैया, क्या पढ़े थे, डॉल्फिन। तो डॉल्फिन कितना है ये बताइए आप लोग, डॉल्फिन पढ़े थे, डॉल्फिन का संख्या कितना है और मैक्सिमम कहाँ है? डॉल्फिन कितना पढ़े थे, 6327,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। एंड सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में, देन बिहार में, उसके बाद बिहार में, सेकंड पे बिहार है डॉल्फिन में। लेकिन यहाँ पे शेर पूछ रहा है, 16वें शेर जनगणना हुआ तो एशियाई शेरों कितना है? तो ये है 891। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों डाटा, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? समाचारों में हाल ही में आई मुल्ला पेरियार बांध। कौन सा बांध है? मुल्ला पेरियार बांध। ओके, मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है और किस अन्य राज्य द्वारा संचालित है? तो ये मुल्ला पेरियार बांध है केरल में। ओके, और इसको संचालित कौन कर रहा है? तमिलनाडु। तो अपना आंसर ये वाला रहा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मुल्ला पेरियार बांध है कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, केरल, और इसको संचालित कर रहा है तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, के श्रीकांत मलेशिया मास्टर्स के पुरुष एकल फाइनल में उप विजेता रहे। ओके, फाइनल में श्रीकांत किससे हारे? तो ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि फाइनल इन्होंने हार गए, लेकिन वो हारे किससे? तो ये हारे किससे? शी फेंगली। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है? प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए ये वाला क्या होगा? तो ये प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में क्या सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यह तत्काल सीमा पार खुदरा, ये वाला तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। तो ये वाला आपका आंसर रहा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कौन रक्षा मंत्रालय घोषित किया है? क्या चीज़? सुधारों का वर्ष। किसको? 2025 को। कुछ भी तीनों में से कोई डाटा दे सकता है कि 2025 को रक्षा मंत्रालय क्या चीज़ घोषित किया गया, किस रूप में? तो सुधारों का वर्ष, या ये दे सकता है कि सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया? रक्षा मंत्रालय ने। ओके, या फिर ये दे सकता है कि किस वर्ष को रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया गया? 2025 को। तो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? 24 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के साथ किस मंत्रालय ने समझौता किया? तो भाई ये न्यूज है मई का, ठीक ना, जो कि आयुष मंत्रालय WHO के साथ समझौता किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कालाजार को खत्म करने के लिए 6 अफ्रीकी देशों ने प्रयासों और सीमा पार कार्यक्रम को तेज करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, राइट। कालाजार पैदा करने वाले परजीवी में कौन फैलता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये सब जानते होंगे क्योंकि बायोलॉजी आप लोग पढ़ते होंगे, तो इसको सबको पता होगा, मादा सैंड फ्लाई। क्योंकि अभी ये थोड़ा सा न्यूज में था, मैंने इसलिए रख दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? हाँ, तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि कितने अफ्रीकी देश? 6 अफ्रीकी देश को। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, 6 अफ्रीकी देश, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? तटीय विरोधाभास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और आप लोग ये ध्यान रखिए, ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं, ये वाला चीज़ जो हम यहाँ पे लिखे हैं, ये क्वेश्चन से कोई रिलेटेड ये नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अपना जो ये तटीय सीमा है वो चेंज हो गया है। वो पहले था 7516 किलोमीटर, लेकिन बढ़कर अब इतना हो गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा लिख के ले लीजिए, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ही लेगा। तो ये यहाँ से ये ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तटीय विरोधाभास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट है, तटीय विरोधाभास यह दर्शाता है कि माप के पैमाने के छोटे होने पर तटरेखा की लंबाई बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन से घबराना नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ना तो 1 ना तो 2, तो ये तो अपना गलत हुआ। ओके, तो क्या होगा? उसके बाद क्या बोल रहा है? तो यहाँ पे केवल 2 बोल रहा है, ये भी गलत हुआ क्योंकि एक अपना सही है, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। उसके बाद क्या बोला है? 2024 में भारत की संशोधित तटरेखा की लंबाई मुख्य रूप से तट के किनारे नए भूमि निर्माण और टेक्टोनिक बदलावों के कारण थी। नहीं भाई, ये अपना टेक्टोनिक बदलावों के कारण नहीं थी। ओके, तो ये अपना दूसरा स्टेटमेंट गलत है, अपना राइट एक है सिर्फ, तो अपना ये गलत हुआ, ये सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये डाटा बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तट रेखा की लंबाई कितनी हो गई है।
चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एक मिनट गाइज, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के करीब पहुंच गया है। ओके, मतलब 5 जनरेशन का लड़ाकू जेट के लिए भारत पहुंच गया है, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी गई। तो ये कितने करोड़ की योजना है ये ध्यान रखिएगा, 15,000 करोड़, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, भारत के नियोजित AMCA के अलावा वर्तमान में कौन से 2 देश 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू जेट का संचालन करते हैं। तो ये 5वीं पीढ़ी का जेट लड़ाकू संचालक कौन करते हैं, संचालक कौन है, तो अभी यही है 2, अमेरिका और चीन, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में कोयला आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो ये कितने प्रतिशत की कमी आई है, 7.9% का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सारा डाटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हाल ही में समाचारों में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म शब्द सुर्खियों में रहा। तो कौन सा शब्द है ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, ये सुर्खियों में रहा। यह किसको संदर्भित करता है, ये बताता है कि DRDO द्वारा लगातार पृथ्वी अवलोकन, खुफिया, ये वाला खुफिया निगरानी और संचार रिले के लिए विकसित एक उच्च ऊंचाई वाला एयरोस्पेस। तो आपका आंसर ये वाला रहा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, CBSE ने बढ़ते मधुमेह को रोकने के लिए स्कूलों में शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया। ओके, बच्चों के लिए प्रतिदिन चीनी का अनुशंसित सेवन कितना है, तो ये क्या है, 5%। तो भाई ये वाला थोड़ा सा लगा कि हाँ ये पूछ सकता है, और ये इम्पोर्टेंट है भी, राइट, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चा से है और CBSE, तो ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। कितना परसेंट कमी, सॉरी कितना परसेंट है, 5%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, रैपर राजा कुमारी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बन गई। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या रैपर राजा कुमारी, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। और कौन सा अवार्ड मिला, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की बन गई है। ओके, हम एक ही क्वेश्चन में सारा इसलिए रख देते हैं कि आप लोगों को कहीं जाना ना पड़े, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ ऐड कर देते हैं। तो AMA यानी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड के लिए नामांकित गाने का नाम क्या है, तो सबसे पहले ये गाने का नाम याद रखिएगा, रेनेगेड। ओके, गाने का नाम है रेनेगेड, के लिए रैपर राजा कुमारी को अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड मिला। तो ये वाला 2-3 टाइम्स आप लोग पढ़िएगा। और आपको ये PDF के लिए आपको अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, राइट, क्योंकि हम सारा पढ़ाने के बाद वहीं पे शेयर कर दिया करते हैं ये सारा डिजिटल नोट्स। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसको 2-3 बार पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है, भारत में ई हंसा इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का विकास कौन सा संगठन कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है, CSIR, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला। तो आपका आंसर ये रहा, आपका आंसर ये वाला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, समाचारों में ऑपरेशन हॉक था। तो ऑपरेशन हॉक के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा बताइए, ऑपरेशन हॉक, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये क्या चीज़ है कि एक CBI अभियान, मतलब ये CBI का अभियान है, ऑपरेशन हॉक CBI, ध्यान रखिएगा किसका है, CBI का है, लेकिन जिसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क को निष्क्रिय कर दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया ने 6 पदक जीता। ओके, ध्यान रखिएगा, क्या है, विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील। ओके, विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025, 6 पदक लेके आया इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में बोल रहा है, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसके बारे में आप लोग बताइए। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि ब्रिक्स का मेंबर है कौन कौन। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बैठक ब्रासिलिया यानी ब्राज़ील में आयोजित की गई। हाँ, तो ये सही है कि ब्राज़ील का राजधानी ब्राज़ीलिया में ही
ये ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजित किया गया 2025 का। तो अपना तो एक सही है, लेकिन यहाँ पे कथन एक और दो, यहाँ पे केवल दो दिया है, ये नहीं होगा यहाँ पे ना तो एक, क्योंकि एक सही है तो ये नहीं होगा। दूसरा में क्या बोल रहा है, इसका विषय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या है विषय, अधिक समावेशी और अस्थायी शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना था। तो भाई ये दोनों सही है, ये आपका गलत रहा। ओके, आपका आंसर क्या होगा, 3 वाला, तो आपका आंसर ये वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका विषय ध्यान रखिएगा, और ब्रिक्स का जो मेंबर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 2034 तक निवासी माने जाने के लिए किसी व्यक्ति को किस वर्ष से लगातार लद्दाख में निवास करना होगा। ये 2019 होगा। ओके, 2019। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, विश्व धौल दिवस 28 मई को मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, विश्व धौल दिवस सेलिब्रेट कब करते हैं, वो 28 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या, विश्व धौल दिवस। तो धौल का दूसरा नाम है क्या, ये धौल मतलब क्या होता है भाई, एकदम से ध्यान रखना, धौल का मतलब क्या होता है, एशियाई जंगली कुत्ता, राइट, धौल का मतलब एशियाई जंगली कुत्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, किस मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में मानद रैंक प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो ये कौन किया, बताइए, ये गृह मंत्रालय ने। और आप लोग ये बताइए, असम राइफल्स का स्थापना कब हुआ, असम राइफल्स का स्थापना कब हुआ, और ये ओल्डेस्ट पारामिलिट्री फोर्सेस है, मतलब सबसे पुराना पारामिलिट्री फोर्सेस असम ही है, और असम राइफल्स का स्थापना हुआ है 1835 में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इसलिए इसका स्थापना पूछ लेता है कि कब हुआ है। एंड ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुराना भाई लिख दिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सा जयंती था, 164वीं, ओके, के उपलक्ष्य में ढाका में शुरू की गई कला प्रदर्शनी का नाम क्या है। तो वो क्या है, रविंद्रनामा। तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा सीधा कि रविंद्रनामा कहाँ की कला प्रदर्शनी रहा, वो ढाका का। ओके, पूछ लेगा कि रविंद्रनामा कहाँ का कला प्रदर्शनी रहा रविन्द्रनाथ टैगोर के 164वीं जयंती पर, तो वो ढाका का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, समाचारों में हाल में दिखाई दिया इनवार मिसाइल मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा मिसाइल है भाई, बिल्कुल ध्यान रखना, इनवार मिसाइल, इनवार, ओके। और ये क्या है, लंबी दूरी की सटीक मार क्षमता वाली टैंकरोधी कार्रवाई, ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ने 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए, अपना डिजिपिन जाने और अपना पिन कोड जाने। ये लॉन्च कौन किया है, सीधा ध्यान रखिएगा कि अपना डिजिपिन जाने एंड अपना पिन कोड जाने, ये लॉन्च कौन किया, ये डाक विभाग। ये क्वेश्चन पहले हम करवा दिए थे, एंड यहाँ ऐड करने का मतलब ये है कि आप यहाँ से चीज़ रिकॉल कर पाओ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 100% साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन बन गया है। तो फर्स्ट, सेकंड तो है गोवा, लेकिन फर्स्ट है मिजोरम। ओके, ये फर्स्ट है मिजोरम, फर्स्ट है मिजोरम। ओके, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अच्छा, तो भाई ये रहा आपका सेशन कंप्लीट। तो एंड आपका ये जो सीरीज चल रहा है, इसका सीधा मोटिव है कि एग्जाम में हर क्वेश्चंस को कर पाना, करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली वहाँ कर पाएंगे। ओके, जब आप पेपर खोलेंगे तो फेस पे स्माइल आएगी, देखिए कि हाँ भाई क्या कंप्लीट किया करंट अफेयर। ओके, तो एंड आप इसे गो थ्रू कर सकते हो, और आप PDF के लिए आप अपना टेलीग्राम चैनल, क्या, SI जर्नी 07, टेलीग्राम चैनल क्या, SI टेलीग्राम क्या है, SI जर्नी लिख के भाई सब स्मॉल में 07 लगा लेना। ओके, लास्ट में 07 लगा लेगा, आ जाएगा। तो भाई आपका सेशन ये रहा, तो आज के लिए इतना ही। एंड नेक्स्ट आपके लिए कुछ अलग हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन रहा नहीं, एंड हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कि आपको कम टाइम में कैसे आपको ज़्यादा चीज़ और बहुत ही अच्छा वे में मिले, कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाओ। ओके, तो हम वो चीज़ कुछ दिन में
ला रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा अभी तबीयत ख़राब है तो हो सकता है 1-2 दिन लेट हो, तो आपके लिए वो सारा कंटेंट फ्री में रहेगा। ओके, तो आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए एंड 1-2 दिन में फिर वो सारा वीडियो आता है आपके लिए, जो कि बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाकी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपना पेरेंट्स का ख्याल रखिए। ओके, एंड आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चलने दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।